अच्छा, इसका मुंडी भी हो गया है। आगे तो मरा वासी पीछे चलो। मोबाइल डालो मारा चला बुरा बाजू लंका में हाजिर हो। यहाँ हाजिर हो के क्या करेंगे लंका में? चलो मैं बुला देता हूँ। मेघनाथ सरकार, महाराज आपको याद किए हैं। जीत जय शंकर। हे पिताश्री, इंद्रजीत को बुलाने का क्या कारण है पिताश्री? क्या कारण है? इंद्रजीत कहे पिताश्री। वो वनवासी राम या लक्ष्मण बंदर और भालू की सहायता से समुद्र में सेतु का निर्माण करके मेरे लंका पे चढ़ाई किया। लंका के चारों दरवाजों को घेर रखा है। इसलिए लंका का यान मान, राक्षस जाति का सम्मान तुम पे है इंद्रजीत, तुम पे है। पिताश्री सरकार मेरे लंका के वीरों, आज मेरे पिता लंकेश का आदेश है, जितने भी रामा दल के बालों बंदर मरकट हनुमान मेरे लंका में प्रवेश किया है, सबको मार भगाना है। इसलिए आज मेरे साथ उन लोगों को युद्ध में चलना होगा। लक्ष्मण करिए भैया, अगर तुम युद्ध स्थल में जाने की जिद कर रहे हो तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि रावण का ज्येष्ठ पुत्र बहुत बड़ा मायावी है, तो एक नारी व्रत वाला है। तुम उससे बहुत ही सावधान होकर युद्ध करना। जो आप क्या हो। अरे भैया बच्ची क्यों तो लड़ैया दुश्मन अरे आ गया सरकार, देखो देखो। इसका पत्र ने खिला पाया है, एक का चुनौती दे रहा है। अरे मेघनाथ, पहले मेरे भैया उनके छोटे भाई अनु लक्ष्मण से निपट, तब जाके मेरे भैया से युद्ध करना मेघनाथ। लक्ष्मण, एक तुझे मैं छोटा बालक समझ करके तुझे समझा रहा हूं, तूने कभी नहीं समझेगा कि मेघनाथ आया है तो इस दिल से युद्ध करके ही जाएगा। अरे मेघनाथ, लंका पर नकुल की कमान, हाँ प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल और मुनिमंडल गौमंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजे लहू से जी भर के नहाएगी पृथ्वी। इसलिए संभल जाए इंद्रजीत,
यह इंद्र ये जीत बढ़ रहा है। क्षत्रिय के काल जीत पर सायक जगजीत चढ़ रहा है। मेघनाथ वह कहीं नहीं दब सकता है जो बल रखता है मुष्टों का, आनंद कंद का चूरा है, कर देगा तुझ जैसे दुष्टों का। करके आया हो, इसलिए मैं समझा करके कहता हूँ, तेरे प्राणों की ममता है तो तेरे मेघनाथ के सामने से चलेगा। अरे मेघनाथ, अगर लंका के वीर कहाते हो तो छोड़ दो अपने प्राणों की ममता और अब संभल जाओ, क्योंकि वर्षा होगी अब दशरथ नंदन के बाणों की। लक्ष्मण, तूने दशरथ नंदन लक्ष्मण कहलाते हो तो छोड़ अपने इस प्राणों की, मेघनाथ आज अपने इस तलवारों से तेरी गर्दन काट के उतारेगा। अरे मेघनाथ, तलवार तलवार क्या कहते हो? तलवार काम में आएगी, इस क्षत्रिय शरीर पर पड़ते ही 36 टुकड़े हो जाएगी। लक्ष्मण, खेलूंगा याग से, खेलूंगा याग में सीना खोल के लड़े उसी को वीर कहते हैं। लक्ष्मण, ये त्यस्त्र है, इस कालों की नहीं, यह वीरों की त्यस्त्र है। तुम कैसे छोटे छोटे छोकरों को इस मेघनाथ के तलवारों से खटती है उनकी पूरे 10 शीशों। अरे मेघनाथ, ज्यादा इगिर तिगिर करेगा, नहीं मानोगा बातों से, पकड़ के थुथुनुआ ही रगड़ देंगे तो खून निकलेगा दांतों से। लक्ष्मण, हो जा, देखता है।
लक्ष्मण मेघनाथ दो योधा विरही परस्पर करियत क्रोधा लक्ष्मण मेघनाथ दो योधा विरही परस्पर करियत क्रोधा हो गया आगे नहीं बस हो गया एक ही एक सकई नहीं जीती निश्चल चल बल करई जनी थी यही अवसर हनुमत तब आए होय उतरावणी राम दुहाई जय जय करी लड़ाई ओ क्रोधवंत तब भयउ अनंता भंजउ रथ सारथी समंता लोक बाबा अंतर ध्यान भयउ खन्नादा यही अवसर हनुमत तब आए राक्षस को तब दूर भगाए यही अवसर हनुमत तब आए नौकानन से युद्ध मचाए परंतु बालक नहीं है, देखने में छोटा है परंतु दिल से काला है। इसलिए आज मैं तुझे इस धरती पे श्रा करके तब मैं अपने पिता श्री लंकेश के चरणों में जाऊंगा। अरे मेघनाथ और लक्ष्मण सावधान हो जा मेघनाथ। ठीक है लक्ष्मण, तेरे इतनी शक्ति है, देखो ये अपने अस्त्र शस्त्र को और तैयार हो जा, सावधान हो जा। हर हर महादेव, बम बम विश्रांत, हर हर महादेव।
शंकर ब्रह्मा विष्णु से आ जाएंगे। इस मेरे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कोई देवता नहीं रोक सकता है, इसलिए आज हमें खिलाफ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। लेकिन तुझे इस धरती पे सुना करके तब मेरे खिलाफ अपने लंकेश पिताजी के चरणों में समर्पित करेगा। चल देखे, हर हर महादेव, बम बम में श्राद्ध, हर हर महादेव। लक्ष्मण और लागे मेरे लंका के वीरों, मेरे सामने आओ। तलवार हटा दो, तलवार हटाओ। लंका के वीरों, सरकार बोलो अब क्या किया जाए? लंका के वीरों, इस बदमाशी लक्ष्मण को उठाओ, हमारे पिता लंकेश के चरणों में इसे समर्पित कर दो। सरकार पहले चेक कर लो मर गया है कि जिंदा है। क्यों नहीं मेरे लंका के वीरों, देख लो। थर्मामीटर लगाऊंगा तब पता लगा लो। क्या हुआ लंका के वीरों? सरकार एक भी मीटर नहीं बता रहा है। तो मेरे लंका के वीरों, उठाओ और लेके चलो लंका की ओर। ये क्या बड़ी बात है सरकार, उठा क्या ले जाएंगे मिट्टी? लंका के वीरों, जितना मैं कह रहा हूँ केवल उतना सुनो। सुनिए सरकार, सुनाओ। लाश घर में नहीं जाती है, बाहर से घर नहीं पहुंचा कर जाएंगे। लंका के वीरों, समुद्र में डाल दो इसे। काम करते हैं, क्या करते हो? इसे उठाकर समुद्र की ठंडी लहरों में फेंक दिया जाए। ठीक है मेरे लंका के वीरों, जैसा तुम्हारी इच्छा हो, उठाओ और समंदर में फेंक डालो। ठीक है। सरकार कहो मेरे लंका के वीरों, ये जमीन पे पड़ते ही ऐसा लगता है इसके नीचे जड़ निकल आई है, तनिक इधर उधर हिल नहीं रहा है। लंका के वीरों, कहिए सरकार। तुम सब मेरे लंका राज्य खा करके तूने हरामी पत्नी करता है, सब कोई मिल करके उठाओ और समंदर में फेंक डालो। सरकार थोड़ा आप भी हाथ लगा दीजिए। क्या बोला मेरे लंका के वीरों? मेघनाथ समकोटि सत लोगों की बस की बात योद्धा रहे उठाए। ठीक है, तुम सब मेरे निगाहों से दूर चले जा, दूर चले जा। मैं खड़ा होते अपने इस बाहु और भुजाओं के बल से जोर से उठा करके इसे लंका राज्य में ले जाएगा। हर हर महादेव, बम बम में श्राद्ध, हर हर महादेव। हरि आई गए उतर कई हनुमाना। आओ आओ आओ, आई गए उतर कई हनुमाना। संध्या भई
फिरी दो वाहिनी लगे संवारने निजे निजे अने पता। मैं क्या कहूँ, मेघनाथ को बंदर भालू बड़ा निष्का जो किया है, मैं प्रभु के पास कि जो किया दिल मुझसे बात नहीं कर रहा है, मेरे सामने आकर लेटा है, क्या कारण है बताओ तो सही। आए भगवान, मैं तो राक्षसों से लड़ते लड़ते कुछ दूर चला गया, यहाँ रामायण में आया, देखा तो प्रभु लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे। नहीं लक्ष्मण, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकते अनुज। तुम्हारे बिना राम कैसे रहेगा अनुज, कैसे रहेगा भैया। अरे किया तू खोला भैया, मुँह से बोला कहाँ पे लगा है तो है दिहला बदल ये कौन रहिया लक्ष्मण तुमके बतावला सबने जन्मा कर गया है ना, मुझसे बोलो ना हनुज मेरे लखड़ी दुलारे, बोल कछ बोल मती भैया को रुलारे, बोल कछ बोल मेरे ओ मेरे लखड़ी दुलारे, बोल कछ बोल मेरे लखड़ी दुलारे, लखड़ी दुलारे, बोल कछ बोल। इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा तुम्हारा, जा नहीं सकता तोड़ के ऐसे मुझसे नेह का धागा। मैं भी अपना प्राण तजूंगा आज जो तू नहीं जागा। मुझसे बात तो करो भैया। तो जामवंत का वैद सुखेना लंका रही को पठई लेना। हे प्रभु, जामुन आप इतना यदि अधीर हो जाएंगे तो हम बंदरी सेना क्या करेंगे। प्रभु, लंका में एक सुखेन नाम का वैद्य रहता है जो कि अवश्य लक्ष्मण का उपचार करेगा। अगर आप किसी दूत को भेज करके और उसे लंका से अपने पास बुलाएंगे तो जरूर वह दवा अवश्य करेगा। प्रभु, क्या आप सत्य कह रहे हैं कि मेरे अनुज का प्राण बच जाएगा? तात हनुमान, यह कार्य तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता, इसलिए तुम शीघ्र ही लंका में जाओ और सुखरानी वैद्य को रामादल में लेकर मेरे पास आओ। ठीक है भगवान, जैसी आपका आज्ञा होगा नाथ। जाओ हनुमान। हर धरि लघु रूप गयऊ हनु क्या कहूँ, मैं तो अर्धरात्रि के समय सो रहा था
मेरा ये भुवन समेत रामादल में क्या कहूँ, अब क्या होने वाला है? अरे बैदराज, कहिए। मैं नहीं आपको लाया हूँ, जो कि मेघनाथ वनस का जो किया है लक्ष्मण जी को। आप चल के दवा का उपचार करिए। देखिए, मैं ऐसे कुछ नहीं कर सकता हूँ, सुनिए मेरी बातों को। मैं प्रयत्न करूंगा। इस समय आप और हमारे महाराज रावण के बीच में की बात कर रही हो तो सुनो बैदराज, जिस धर्म हेतु हमने अपना सब राज्य पाठ त्यागा, उसी धर्म हेतु श्री पितृदेव का मरण हुआ। उसी धर्म हेतु मेरा भाई भरत मुझसे बिछड़ गया। उसी धर्म के हेतु प्यारी सीते का हरण हो गया। अगर उसी धर्म हेतु अगर लक्ष्मण मरता है तो मर जाने दो बैद, मर जाने दो आप। मेघनाथ ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया जरूर है, थोड़ा लहू भी निकल गया है, बेहोशी में हालत में है। देख रहा हूँ जो दवाई इनके काम में आएगी, अगर मेरे थैले में होगी तो उपचार मैं ठीक कर रहा हूँ भगवान। जो दवाई इनके काम में आती वो मेरे पास नहीं है भगवान। फिर मैं भाई हरि लक्ष्मण का प्राण कैसे बचेगा भगवान? हेलो, देखो मेरे पास तो दवा है नहीं, लेकिन जो दवा जिस स्थान पे मिलेगी मैं उसका पता अवश्य बताऊंगा। बैदराज, आप कृपा करके दवा तो बताएं कहाँ मिलेगा। कहा नाम गिरियो सधी, शीघ्र ही धौलागिरी पर्वत पे जाओ और संजीवनी बूटी को सूर्य निकलने से पहले लेकर मेरे पास जाओ। यह कार्य आज तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता है, इसलिए आज तुम अपनी शक्तियों को, अपने बल को याद करके जाओ और मेरा एक काम करो हनुमान, कर दो आप। ठीक है भगवान, जैसी आपका आज्ञा होगा नाथ। अरे बतला बोलने से पहले वह जड़ी यहाँ आ जाएगी तो इनके प्राण बचेंगे, अन्यथा जीवित नहीं पाओगे आप। ठीक है बैदराज, आप चिंता मत करिए। जय श्री राम। राम शंकर बहादुर जी, जय शंकर जी, बताओ युद्ध का क्या समाचार चल रहा है? सरकार, युद्ध का समाचार तो एकदम ठीक ही ठीक चल रहा था। आपके पुत्र मेघनाथ ने छोटे तापस लक्ष्मण को ब्रह्म शक्ति से मूर्छित कर दिया था, लेकिन नमक हराम सुखेन वैद्य ने जाकर के उन्हें दवा का उपचार बता दिया है और वह लाल मुख वाला बंदर हनुमान इस समय धौलागिरी पर्वत जा रहा है संजीवनी बूटी लाने के लिए। यही संदेशा है सरकार। मंत्रीवर जी, मेरे लंका का नमक हराम सुखेना वैद्य रामा दल में जाकर के संजीवनी बूटी का उपचार बता दिया और वो मरघट हनुमान इस समय धौलागिरी पर्वत पे जा रहा है, तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है। यदि कहीं वो धौलागिरी पर्वत पे जा रहा है तो मैं यद शीघ्र ही रावण काल ने में गृह आवा, अपने मित्र काल नैनी के पास मैं चल रहा हूँ और उस लाल मुंह वाले बंदर हनुमान के रास्ते को वहीं पे रुकवाऊंगा
और सुबह होते ही वो लक्ष्मण खत्म हो जाएगा और मैं राम पे विजय प्राप्त कर जाऊंगा। लेकर के आया हो मित्र, अर्धरात्रि के समय कौन इतना बड़ा जरूरी काम पड़ा कि मित्र के पास आना हुआ? मित्र का नमी वो वनवासी राम और लक्ष्मण बंदर और भालू की सहायता से समुद्र में सेतु का निर्माण करके मेरे लंका पे चढ़ाई किया, लंका के चारों दरवाजों को घेर रखा। मैं उसी समय अपने पुत्र इंद्रजीत को युद्ध स्थल में भेजा। पुत्र इंद्रजीत युद्ध स्थल में गया, छोटे वाले तापस लक्ष्मण के ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया। फिर क्या हुआ? लेकिन मेरे लंके का नमक हराम सुखेना वैद्य रामादल में जाकर के सजूनी बूटी का उपचार बता दिया। वो मरघट हनुमान इस समय धौलागिरी पर्वत पे जा रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तू छल विद्या सब कुछ जानते हो, इसलिए जाओ अपने माया से उस लाल मुंह वाले बंदर हनुमान के रास्ता को रोको मित्र। रोने पुनि काल ने मिश्र धुना। मित्र, मौत मेरी मरना निश्चित है। मरना निश्चित है आज अंतिम डेट आ गया मेरा, आखिरी समय। इसलिए इनके हाथों से न मर के प्रभु के दूत के हाथों से मरूंगा तो कुछ मुक्ति मुझे भी मिलेगी। इसलिए मित्र का काम करना जरूरी है। मित्र बोलो। ये आपका मित्र सीताराम सीताराम श्री राम। जय पवन सुत हनुमान जाकर पहले सर झुकाते प्रणाम करते, फिर बोलते जय श्री राम। बोलते बाबा प्यासा हो बाबा, थोड़ा क्या जल मिलेगा क्या? अरे जोगी बाबा, कहिए बच्चा। आपके कुटिया में अगर जल हो तो मुझको पिला दीजिए बाबा, बहुत जोरों से बच्चा आवाज लगी है। तो हुआ क्या कि मांगा जल तब आओ, जल है अपनी प्यास बुझा लो, फिर तुझे गुरु मंत्र दे दूंगा। सीताराम ठीक है बाबा। कर कभी नहीं है घाव थोड़े सुंदर सा सरोवर है, उस सरोवर के में जाकर स्नान ध्यान करो, अपनी प्यास बुझाओ, फिर मेरे पास आओ। अरे जाना है दूंगा। जाना है बड़ी दूर बटेरू कर ले। मार्ग को रोकना चाहता है, नहीं। आप इसे मार करके प्रभु के कार्य को करिए। नहीं। आपकी जय हो, जय हो। सीताराम सीताराम। अरे मैं बाबा हूँ। सीताराम सीताराम तारा गोहिल। सीताराम सीताराम सीताराम। जोगी बाबा हूँ, जोगी बाबा। सीताराम 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 सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बच्चा आ गए बच्चा। अरे गुरुजी, मैं तो आ गया, मेरा प्यास तो बुझ गया है। बच्चा बाबा, तो एक काम करो, यही बैठो, मैं तुझे गुरु मंत्र दे दूंगा। नहीं बाबा, हनुमान जी कहे कि पहले गुरु मंत्र नहीं। तो बच्चा पहले आप मुझसे गुरु दक्षिणा ले लो। दक्षिणा ले लीजिए। नहीं बच्चा। बात है हम ही मंत्र देते हूँ। सीताराम सीताराम। बच्चा जानते हो, आइए हाँ जानते हो कहिए हम बाबा। साधु संत पहले गुरु मंत्र देते हैं। हनुमान जी उसके बोले बाद गुरु कि दक्षिणा मेरी लेते बंदरी हैं। कटक में नियम है ना। मैं क्या कहूँ, ये तो सारा पर्वत ही पर्वत जल रहा है। मैं तो सजीवन बूटी को नहीं पहचान पा रहा हूँ। मैं भगवान। हनुमान जी बोले कि प्रभु
समय अर्धरात्रि के पार हो गया है प्रभु, संजीवनी बूटी में नहीं पहचान पाऊंगा, मुझे शक्ति दो प्रभु, मैं पूरा पर्व खीले किया जाऊं। तब देखिए उठाई कभी वाली हो गई, परंतु अभी तक हनुमान का कहीं पर कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं कैसे अयोध्या जाऊंगा? अगर वहां जाऊंगा, अगर मां पूछेगी कि मेरा लाल लक्ष्मण कहाँ है, तो उनसे मैं ये अपना मुंह कैसे प्रभु प्रलाप सुन कान हर श्री राम बेटू हनुमाना, अधिक तक प्रभु परम सुजाना। राम जी बोले बैठ जी दवा जल्दी से करो, मेरे भैया को ठीक कर देंगे। वही संजीवनी बूटी जो शबरी के पैरों की बनी थी, आज लक्ष्मण को वही पैरों की बनी संजीवनी बूटी पीना पड़ रहा है। बारे राम जी की आप जल्दी करो और मेरे अनुज का उपचार करो। अब संजीवनी बूटी आ गई है। भगवान अब आप चिंता न करें, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन एक बात की मुझे डर लग रही है। अगर रावण को पता ही चलेगा तो मुझे तो मारेगा ही, लेकिन पूरे परिवार को। कहाँ है मेरा धनुष और बाण? नहीं भाई लक्ष्मण भैया अरे भाई भाई गले